नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के बेहद खास वीडियो में। के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी के बारे में। यह होम रेमेडी जो आज इस वीडियो में बनाना हम सीखेंगे, आपकी बॉडी में सभी जोड़ों के दर्द को, चाहे वह किसी भी जोड़ में हो, चाहे आपके घुटने में हो, गर्दन में हो, कमर में हो या और भी किसी जोड़ में हो, इन सभी को परमानेंटली खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इस होम रेमेडी को आप सिर्फ 5 मिनट में अपने घर पर खुद ही बड़ी आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं और रोजाना इसको बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी के बारे में। दोस्तों, अगर आप जोड़ों के दर्द को परमानेंटली और जड़ से ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपके जोड़ों के अंदर दर्द होता क्यों है। दोस्तों, 3 ऐसे कारण होते हैं जो कि आपके जोड़ों के अंदर दर्द पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण होता है कैल्शियम की डिफिशिएंसी, कैल्शियम डिफिशिएंसी। दूसरा कारण हो सकता है कि आपके जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज है वह घिस गई है। यह कार्टिलेज बेसिकली क्या है? हर एक जॉइंट के अंदर एक कैप्सुलर स्ट्रक्चर होता है। एक ऐसी कैप्सूल होती है जो कि आपके जॉइंट को प्रोटेक्ट करती है और वहां पर चिकनाहट पैदा करती है ताकि दोनों हड्डियां आपस में कभी घिसे नहीं। कभी कभी क्या होता है कि यह कार्टिलेज घिसने लगती है, वह जोड़ आपका घिसने लगता है और उसकी वजह से वहां पर गैप भी कम हो जाता है और दूसरे वहां पर ग्रीस की कमी हो जाती है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जॉइंट पेन पैदा करने के लिए। तीसरा कारण हो सकता है इन्फेक्शन, यानी अगर आपके जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी वहां सूजन और दर्द पैदा होने वाला है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इस्तेमाल किए हैं, ये इन्हीं 3 कॉजेस को टारगेट करते हुए, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने सिलेक्ट किए हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो कि आपको इस होम रेमेडी के लिए चाहिए दोस्तों, वह है मिल्क। दोस्तों, दूध आपकी बॉडी में कैल्शियम के लिए और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसको सिर्फ और सिर्फ नेचर ने ऐसा बनाया है कि वह दूध ही पी सकता है। इसकी वजह यही है कि नेचर जानती है कि एक बच्चे को ग्रो करने के लिए, उसकी हड्डियों को बढ़ाने के लिए दूध ही सबसे अच्छी ऐसी चीज है जो कि उसको फायदा पहुंचा सकती है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि इस होम रेमेडी में आपको इस्तेमाल करना है वह है हल्दी और अदरक। दोस्तों, मैं 2 इंग्रेडिएंट आपको एक साथ बता रहा हूं। इसकी वजह यह है कि ये दोनों ही चीजें सिमिलर इफेक्ट्स रखती हैं आपके जॉइंट्स के ऊपर। जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो इन दोनों के अंदर पाए जाने वाले जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स और एनाल्जेसिक इफेक्ट्स हैं, ये आपके जोड़ों के अंदर मौजूद सूजन को कम करेंगे और वहां पर दर्द को भी कम करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया इफेक्ट देंगे जो कि इनको इस्तेमाल करने से आपको मिलता है, वह यह है कि आपके जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज घिस गई है वह कार्टिलेज रिपेयर होने लगती है और वहां पर ग्रीस बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स हेल्दी बनते हैं और आपको दर्द की शिकायत, आर्थराइटिस की शिकायत में काफी ज्यादा आराम मिलता है। वैसे कभी आपने सोचा है कि आपके जॉइंट्स के अंदर यह कार्टिलेज आखिर कम क्यों होता है? किस वजह से यह घिसने लग जाता है? दोस्तों, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से कि 2 सबसे बड़े रीजन हैं जो कि 95% लोगों में पाए जाते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि आपका वजन बहुत ज्यादा है। दूसरा, एक बहुत बड़ा कारण होता है आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन का कम हो जाना। कोलेजन बेसिकली एक ऐसा प्रोटीन है जो कि इस कार्टिलेज को बनाने का काम करता है। आपका जो कार्टिलेज है, इसका 90% जो पार्ट होता है वह इसी कोलेजन से ही बनता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ कई बार हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन कम होने लगता है, इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है और इसी वजह से यह जॉइंट कार्टिलेज कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए अगर आपकी उम्र बढ़ने लगी है या अगर आपको जॉइंट पेन की शिकायत होने लगी है, तो उस केस में आपको क्या करना है? आपको अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करना है जो कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। बहुत ही बढ़िया चीज एक है जो कि आपकी बॉडी में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है और वह है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स।
जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ये बहुत ही अच्छा सोर्स होती हैं कोलेजन का, तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप टमाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रोकली को इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और अंडे की जो सफेदी होती है, इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आपको कोलेजन मिलता है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। और जितने भी सी फूड्स होते हैं, यानी फिश है या क्रैब्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, जो भी और चीजें जो समुद्र के अंदर पाई जाती हैं, उनके अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में कोलेजन होता है। तो इनको भी अगर आप रेगुलरली खाएंगे तो आपकी बॉडी में कभी भी कोलेजन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा बहुत सारे आजकल सप्लीमेंट्स भी मार्केट में आने लगे हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन की पूर्ति करते हैं। ऐसा ही एक बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है जो मैं पहले भी कई बार आपको रिकमेंड कर चुका हूं और आज एक बार फिर रिकमेंड कर रहा हूं। अगर आपको जॉइंट पेन की शिकायत रहती है, आपका कार्टिलेज घटने लगा है, घिसने लगे हैं आपके जोड़, लुब्रिकेशन कम होने लगा है, तो आप एन वेद का यह जॉइंट सपोर्ट सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सप्लीमेंट को मैं पहले कई वीडियो में आप लोगों को रिकमेंड कर चुका हूं और जिन जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है उनको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। अगर आप भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अंदर आपको सिर्फ कोलेजन ही नहीं मिलता है, बल्कि कोलेजन के साथ और भी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी जॉइंट हेल्थ को और आपकी मसल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपको ग्लूकोसामाइन भी मिलता है। ग्लूकोसामाइन भी आपके कार्टिलेज की रिपेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके जोड़ों में सूजन और दर्द को कम करता है और लुब्रिकेशन को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें आपको कैल्शियम भी मिलता है। कैल्शियम, जैसा कि आपको मैंने बताया, आपकी हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज जो इसमें आपको मिलती है वह है MSM, यानी मिथाइल सल्फोनिल मीथेन। यह एक ऐसा नेचुरल कंपाउंड होता है दोस्तों, जो कि आपके जोड़ों के अंदर सूजन, इन्फ्लेमेशन और दर्द को कम करने का काम करता है। तो आप कह सकते हैं कि ये तीनों ही चीजें, यानी कोलेजन टाइप 2, ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम और मिथाइल सल्फोनिल मीथेन, ये सभी चीजें मिलकर आपके जॉइंट्स की ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करती हैं और आपको आर्थराइटिस या इस तरह की दूसरी जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा आराम देती हैं। इस प्रोडक्ट को दोस्तों कोई भी एडल्ट इस्तेमाल कर सकता है। शुरुआत में आपको इसकी 2 टैबलेट लेनी चाहिए अगर आपको सेवेरिटी ज्यादा है। एक बार जब आपका दर्द कम होना शुरू हो जाता है, आपको चलने फिरने में आसानी होने लगती है, तो उसके बाद आप दिन में 1 टैबलेट इसकी मेंटेनेंस के लिए जब तक चाहें तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्रोडक्ट पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। सिर्फ एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं, तो आपको इस प्रोडक्ट को नहीं लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो ग्लूकोसामाइन और बाकी इंग्रेडिएंट्स डले हैं, उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि चिकन और फिशेस से ली जाती हैं। तो क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, तो आपके लिए सूटेबल नहीं है। इसके अलावा सभी लोग इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं या इसको परचेज करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में डाल दूंगा, तो वहां से क्लिक करके इसके बारे में आप और ज्यादा जान भी सकते हैं और इसको परचेज भी कर सकते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट जो कि इस होम रेमेडी के लिए आपको चाहिए वह है सिनेमन, यानी कि दालचीनी। दोस्तों, दालचीनी के अंदर सिनामाल्डिहाइड नाम का एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। यह आपके जॉइंट की कार्टिलेज को भी रिपेयर करता है और वहां पर ग्रीस को भी बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से जॉइंट पेन में आपको आराम मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आखिरी इंग्रेडिएंट आपको इस रेमेडी के लिए चाहिए वह है काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर पाया जाने वाला पिपरीन नाम का सब्सटेंस भी एनाल्जेसिक इफेक्ट रखता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो इसको इस्तेमाल करने से भी आपके जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। इस होम रेमेडी को तैयार करना भी दोस्तों बहुत ज्यादा आसान है। इसको बनाने के लिए आपको 1 गिलास दूध लेना है और उसको बॉयल करने के लिए गैस पर रख देना है। जब यह दूध आपका बॉयल होने लगे तो इसमें आपको डालना है 1 चम्मच कसा हुआ अदरक, आधा चम्मच हल्दी, दालचीनी का करीब 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा, अगर पिसी हुई दालचीनी है तो 1/4 चम्मच पाउडर, 3 से 4 कुटी हुई काली मिर्च। इसके बाद इन सभी चीजों को आप अच्छी तरीके से बॉयल कीजिए। तब तक आपको बॉयल करना है जब तक यह दूध करीब 3/4 टीएच न रह जाए। जब अच्छी तरीके से उबल जाए तो इसको आप छान लीजिए और रोजाना दिन में 1 टाइम आप इसको जरूर पीजिए।
इसके अंदर अगर आप चाहें तो टेस्ट के लिए थोड़ा सा हनी, शहद भी ऐड कर सकते हैं या मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो मत ऐड करिए, ऐसे ही आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इस रेमेडी को दोस्तों जब आप इस्तेमाल करेंगे तो पहले ही दिन से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा और आपके दर्द में, मूवमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही थी वह कम होने लगेगी। 21 दिन तक रेगुलरली अगर इस नुस्खे को आप ले लेंगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे और आई एम श्योर कि आपकी प्रॉब्लम 90% तक घट जाएगी। इस नुस्खे को किस समय लेना है? तो इसको आपको सुबह नाश्ता करने के करीब आधे से 1 घंटे के बाद लेना है या फिर शाम के समय भी आप इसे ले सकते हैं। खाना खाने के फौरन बाद नहीं लेना है। खाना खाने और इसके बीच में करीब 1 घंटे का गैप जरूर रहना चाहिए। बोनस टिप्स, जोड़ों को ताउम्र स्वस्थ रखने के गुप्त उपाय दोस्तों, नुस्खे के साथ साथ अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में ये छोटी छोटी बातें शामिल कर लेंगे तो जोड़ों का दर्द आपको कभी दोबारा परेशान नहीं करेगा। सबसे पहली और सबसे जरूरी टिप है हाइड्रेशन। हमारे जोड़ों के बीच जो लुब्रिकेशन, ग्रीस होता है, उसका एक बड़ा हिस्सा पानी से बना होता है। अगर आप कम पानी पीते हैं तो जोड़ों में सूखापन आने लगता है और हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं। इसलिए दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। दूसरी बात, धूप का सेवन। जोड़ों के दर्द का एक बहुत बड़ा कारण विटामिन डी की कमी है। बिना विटामिन डी के आपकी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब, सोख नहीं कर पाएगी, चाहे आप कितना भी दूध क्यों ना पी लें। इसलिए रोज सुबह 10 से 15 मिनट गुनगुनी धूप में जरूर बैठें। तीसरी टिप है हल्की एक्सरसाइज। दर्द के समय भारी वर्कआउट ना करें, लेकिन जॉइंट रोटेशन और स्ट्रेचिंग जरूर करें। इससे जोड़ों के आसपास ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसे कम करने की कोशिश करें, क्योंकि शरीर का हर एक एक्स्ट्रा किलो आपके घुटनों पर 4 गुना ज्यादा दबाव डालता है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण टिप, अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स को शामिल करें। इसके लिए आप अखरोट, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स ले सकते हैं। ये नेचुरल तरीके से शरीर की सूजन को सोख लेते हैं। साथ ही रात को सोते समय जोड़ों पर गुनगुने तिल के तेल या महानारायण तेल से हल्के हाथ से मालिश करें। यह मालिश आपके जोड़ों को पोषण देती है और उन्हें लचीला बनाए रखती है। याद रखें दोस्तों, उपचार से बेहतर बचाव है। इन टिप्स को फॉलो करें और फर्क खुद महसूस करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। प्राचीन ज्ञान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर करिए ताकि सभी लोग इससे फायदा हासिल कर सकें।